हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट्स में आज चर्चा करने वाले हैं 3 जुलाई 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भोपाल में दोस्तों फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी और प्रदेश में उद्योग विकास दर 24% है। राज्य सरकार ने हर सेक्टर में उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है और व्यापारी उद्योगपति प्रदेश की समृद्धि के लिए भी मिलकर कार्य कर रहे हैं और विकास में निरंतर भागीदारी करते हैं और प्रदेश में बेहतर निवेश और रोजगार की कोशिश जारी है और प्रदेश में देश को व्यापारियों और उद्योगपति से बहुत आशा है। और मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उद्योग और व्यापार का लाइसेंस रिन्यूअल अब 10 साल के लिए किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भोपाल में फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 7वें आउटस्टैंडिंग अवार्ड वितरण में 44वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियन गेम्स और ISSF शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है, ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसी जी का दोस्तों एशियन गेम्स और ISSF शूटिंग चैंपियनशिप में इन दोनों खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत प्रदर्शित की है और चीन में सितंबर 2023 में शुरू होने वाले एशियन गेम्स और बाकू अजरबैजान में अगस्त में होने वाले ISS वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के 2 बेहतरीन शूटर्स ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसी ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों बात करें, मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति दोस्तों 1989 के अंदर आई थी, आपको याद रखनी है। और दोस्तों और फिर इसके बाद नवीन खेल नीति 2005 में आई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की कुछ इम्पोर्टेंट अकादमियों के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की स्थापना 2010 में भोपाल में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रिकेट अकादमी दोस्तों शिवपुरी 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और तीरंदाजी अकादमी दोस्तों जौलपुर में है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों 2016 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और देश का पहला सेलिंग स्कूल दोस्तों जिसकी स्थापना सितंबर 2006 में भोपाल में की गई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा में आयोजित 3 से 5 जुलाई स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर में स्मार्ट मीटर कार्यशाला मध्य प्रदेश के किस शहर का प्रेजेंटेशन शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का प्रेजेंटेशन शामिल किया गया है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने शीर्ष संस्था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के मानसेर स्थित स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर में 3 से 5 जुलाई तक स्मार्ट मीटर में संबंधित कार्यशाला की जा रही है। इसमें इंदौर की स्मार्ट मीटरिंग संबंधित प्रेजेंटेशन भी शामिल है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यह हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का समिट आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर दोस्तों G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप में कुल निवेश 19 गुना हो गया है और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो दोस्तों आप क्या रखें। बात करें दोस्तों G20 के बारे में, तो आपको कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दोस्तों मैक्सिको में है। इसके दोस्तों 19 देश सदस्य हैं +1, यानी एक यूरोपीय संघ इसका देश सदस्य है, आपको याद रखना, यानी 20 हो जाते हैं सदस्य। और इसकी अध्यक्षता 2023 की दोस्तों अभी वर्तमान में भारत कर रहा है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, मैक्स वेरस्टेपन ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है।
डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। यह उनका तीसरा लगातार ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल की टीम की ओर से फार्मूला 1 में भाग लेते हैं। आप क्या रखें दोस्तों, कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं, आपको याद रखना है। और मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन एक डच बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर और 2021 में 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है। तो दोस्तों आपको ये भी दोनों याद रखने। बात करें दोस्तों लुइस हैमिल्टन की, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है रेड बुल के ड्राइवर हैं, तो आपको याद रखना। और बात करें दोस्तों इस फार्मूला 1 रेसिंग की, तो दोस्तों इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIA करवाता है, जिसकी स्थापना 1904 में की गई थी। आपको याद रखना। भारत में दोस्तों इसकी पहली रेसिंग 2011 में की गई थी, अक्टूबर 2011 में, ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार जी ने शपथ ली है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछले 5 वर्षों से यह तीसरा मौका जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद पर शपथ ली है। इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। पवार ने नवंबर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी। ये भी आपको याद रखना। दोस्तों अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो दोस्तों यहाँ की राजधानी मुंबई है, आपको याद रखना है। और यहाँ के दोस्तों सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं और राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों लोकसभा सीटों की, यहाँ पर दोस्तों 48 लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर 19 राज्यसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 288 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ पर दोस्तों विधान परिषद भी है, इसकी 78 सीटें हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करें यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, तो दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगमल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों अतुल आनंद जी ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करें दोस्तों डिटेल में, तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 3 जुलाई 2023 को सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया, जो 28 फरवरी 2023 को रिटायर हुए थे। वाइस एडमिरल अतुल आनंद को 1 जनवरी 1988 की भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। और सैन्य मामलों का विभाग भारतीय रक्षा मंत्रालय के भीतर सैन्य मामलों का एक प्रभारी विभाग है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों पतले प्लास्टिक बैगों का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों न्यूजीलैंड पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड इन प्लास्टिक बैगों का उपयोग सुपरमार्केट में फल और सब्जियों के लिए किया जाता था। सरकार एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विस्तार कर रही है, जिससे 2019 में शुरू किया गया था। अब बात करें दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में, तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री क्रिस हिप्स हैं। और महाद्वीप दोस्तों बात करें तो ये ओशनिया का एक देश है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन हाल ही में पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन दोस्तों गुजरात में शुरू किया गया, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात करें दोस्तों डिटेल में, तो गुजरात में काकरापारा परमाणु परियोजना KAP मैंने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह यूनिट दोस्तों कुल उत्पादन के 90% पर काम कर रही है। इसका विकास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है और NPCIL मुंबई महाराष्ट्र के स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो अब ये भी आपको याद रखना। अब बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आपको याद रखना है। बात करें यहाँ के CM के बारे में, तो दोस्तों CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी और गवर्नर हैं यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी। विधानसभा की यहाँ पर दोस्तों 182 सीटें हैं और दोस्तों लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं। राज्यसभा की यहाँ पर दोस्तों 11 सीटें हैं। तो ये भी आपको याद रखना। अब बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों सिंहों का मतलब शेरों का एकमात्र निवास स्थान है पूरे भारत के अंदर। और भी राष्ट्रीय उद्यान जो कि
बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किससे फिर से नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। तुषार मेहता जी को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार ने तुषार मेहता को 3 साल के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तुषार को दोस्तों अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और मेहता के कार्यकाल को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यकाल को भी 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। भारत में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केवल वैधानिक पद हैं। अटॉर्नी जनरल देश का शीर्ष कानून प्रवर्तक अधिकारी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई अपने एग्जाम के लिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।